नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फिन ज्ञान में, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस, शेयर मार्केट और मनी मैनेजमेंट की। आज का टॉपिक है कि किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के लिए उसे कौन कौन शर्तों से होकर गुजरना पड़ता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कंपनियां कितनी तरह की होती हैं और कौन कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे लिस्ट होने के लिए कौन कौन से शर्त को पूरा करना पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको 3 टर्म में बताऊंगा कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है तो कैसे होती है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि कोई भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए उसे क्या शर्त होती है। सबसे पहले हम लोग लिस्टिंग के बारे में ही विस्तार से समझ लेते हैं। जब कोई कंपनी आम आदमी से पैसा उठाना चाहती है तो वे सबसे पहले आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है, जिसके माध्यम से आम जनता से पैसा उठाती है। आईपीओ के जरिए स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती है और वहां से इन कंपनियों का शेयर का ट्रेडिंग शुरू होती है। इसका मतलब होता है कि कंपनी का शेयर अब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई है, आप यहां से खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। भारत में 2 मुख्य एक्सचेंज बनाया गया है। पहला है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां से किसी भी कंपनी का शेयर को खरीदते और बेचते हैं। दूसरा स्टेप में हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में जब लिस्टेड होती है तो उसे कौन कौन से शर्त को निभाना होता है। पहला शर्त है कंपनी का नेटवर्थ और कैपिटल, यानी कोई भी कंपनी जब स्टॉक मार्केट में पहली बार लिस्टेड होती है तो उस कंपनी का नेटवर्थ कम से कम 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए और इशू साइज यानी आईपीओ की कुल वैल्यू 10 करोड़ होनी चाहिए। इशू साइज का मतलब होता है कि उस कंपनी को पब्लिक से कितने रुपए की मांग है आईपीओ के जरिए, यानी आईपीओ के जरिए जो पैसा पब्लिक से जुटाती है उसी को इशू साइज कहते हैं या फिर इसे आईपीओ साइज भी कहा जाता है। दूसरा शर्त है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कंपनी पिछले 3 वर्षों में कम से कम 1 साल तक प्रॉफिट किया है या नहीं। यानी मान लिए कोई कंपनी आपने 2022, 23 और 24 3 साल तक रन किया, या 3 साल में कम से कम 1 साल जो है से कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए। इस कंपनी का नेट टेंजिबल एसेट्स कम से कम 3 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। यानी टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी का वैसे एसेट्स, वैसी संपत्ति जिसको हम छू सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मशीन हो गया, कंपनी का कोई बिल्डिंग हो गया, कंपनी का कहीं प्रॉपर्टी हो गया, तो ऐसे एसेट्स को कहते हैं टेंजिबल एसेट्स, यानी ये जो है से कम 3 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। तीसरा शर्त है पेड अप कैपिटल, यानी आईपीओ लाने के बाद उस कंपनी के पास 10 करोड़ का कम से कम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। यानी जब कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो आईपीओ लॉन्च होने के बाद उस कंपनी के पास जो है से 10 करोड़ रुपया का कलेक्शन होना चाहिए उसको आईपीओ के जरिए, तब जाकर के वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो सकती है। चौथा यहाँ पे शर्त है कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब है कि उस कंपनी का पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है से मेंटेन होना चाहिए, यानी वो पिछले 3 साल तक कंपनी जो है से एक्टिव रूप से चल रही है या नहीं, यानी कंपनी जो है से बीच में बंद तो नहीं हो गई। तो 3 साल तक एक्टिवली चलने वाली कंपनी ही जो है से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए कैपेबल होती है। पांचवा यहाँ पे शर्त है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी को सेबी के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करना होता है। चलाने वाले ईमानदार हैं या नहीं, ये सभी क्राइटेरिया को चेक करता है सेबी, तब जाकर के उस कंपनी को आईपीओ लाने के लिए छूट देता है। छठा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है प्रमोटर की हिस्सेदारी, यानी उस कंपनी में कम से कम 3 सालों तक प्रमोटर्स और मैनेजमेंट की 20% का शेयर होना चाहिए। यानी कोई भी कंपनी का आईपीओ जैसी लॉन्च होता है तो उस समय कंपनी का प्रमोटर यानी मैनेजमेंट जो चलाते हैं उनके पास जो है 20% का शेयर जो है से कम 3 सालों तक रखना पड़ेगा। यानी प्रमोटर अगर 20% से कम शेयर रखते हैं तो उस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए छूट नहीं मिलता है। इससे फायदा यह होता है कि ताकि कंपनी का प्रमोटर जो है से एक्टिवली काम करे और इससे इन्वेस्टर को नुकसान ना हो, क्योंकि वहां पे दिखाना होता है कि प्रमोटर खुद जो है से रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो यानी 20% का शेयर जो है से पिछले 3 साल तक, शुरू से 3 साल तक 20% का शेयर जो है से प्रमोटर्स के पास होनी चाहिए और यह शेयर जो है से 3 साल तक बेचना नहीं होता है। अब हम लोग तीसरा स्टेप में जानते हैं कि लिस्टिंग की पूरी प्रक्रिया किस तरह से होती है,
ये हमने बताया कि लिस्टिंग होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया जो है से कंपनी के पास होनी चाहिए, कौन कौन सा शर्त को जो है से निभाना चाहिए। लेकिन अब इन सभी शर्तों को, जब कोई कंपनी इन सभी शर्तों को पूरा कर देता है तो उसे जो है से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे अब इसके बारे में जानते हैं। पहला यहाँ पे प्रक्रिया है मर्चेंट बैंकर, यानी कोई भी कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है तो उसको मर्चेंट बैंकर को हायर करना होता है। ये मर्चेंट बैंकर के द्वारा ही कंपनी का सारा लेखा जोखा जो है वो सेबी के पास इंक्लूड होता है और सेबी जो है उसको चेक करता है। दूसरा यहाँ पे प्रक्रिया है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स, यानी इसको DRHP भी शॉर्ट में कहते हैं। यह एक डिटेल्स डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी का फाइनेंशियल, बिजनेस, रिस्क फैक्टर्स और सभी बैलेंस शीट को मेंटेन किया हुआ होता है, जो कंपनी को सेबी के पास जमा करना होता है। तीसरी प्रक्रिया है सेबी की मंजूरी, यानी DRHP को लेने के बाद सेबी जो है उसे देखती है, देखने के बाद उसे जो भी जरूरी बदलाव होता है, जरूरी बदलाव करने के लिए उसको बोलती है। इसके बाद सेबी जो है IPO लाने की अनुमति देती है। यहाँ पे प्रक्रिया है रोड शो और मार्केटिंग। IPO से पहले कंपनी और बैंकर्स देश विदेश में रोड शो और मार्केटिंग करती है ताकि बड़े बड़े इन्वेस्टर को आकर्षित किया जा सके। पांचवा यहाँ पे प्रक्रिया IPO लॉन्च। IPO खुलता है 3 से 5 दिन के लिए। इसमें रिटेल इन्वेस्टर QIB यानी क्वालिफाइड इन्वेस्टर बायर, चेन्नई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इसमें हिस्सा लेते हैं। छठा यहाँ पे सबसे लास्ट प्रक्रिया है अलॉटमेंट और लिस्टिंग। IPO क्लोज होने के बाद शेयरों का अलॉटमेंट होता है और कंपनी के शेयर NSE और BSE पर लिस्ट होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया और कड़े नियमों से होकर गुजरना होता है। सभी नियम इसलिए पूरे किए जाते हैं ताकि इन्वेस्टर को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इन्वेस्टर के हितों की रक्षा हो सके। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।